देशा शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय नमो महामदन्याय कृष्णदेवहृदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिशोरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमने 7वें स्कंद तक देखा था। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। तो 5वें स्कंद में स्थानम लिविंग एंटिटीज का जो पोजीशन है यूनिवर्स में वो भगवान ने बताया। 6वें स्कंद में पोषणम, कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो वृत्तासुर अजामिल कैसे भगवान पोषण देते हैं जीवन को, वो है। और 7वें स्कंद में पूति वासना, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना जो जीव की रहती है। अब 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा। तो 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, तभी उन्होंने स्वयंभू मनु के वंश के बारे में अभी तक पढ़ा है। 4थे, 5वें और 6वें स्कंद में स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन है। 4थे, 5वें और 6वें स्कंद में। तो अब वो बोलते हैं कि बाकी मनु के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14। तो इस ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, उसमें 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 हो चुके हैं, 7वां चल रहा है और 7 आने वाले ब्रह्मा जी के इस दिन में। कितना कैलकुलेशन। तो 8वें स्कंद में वो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि और जो मनु हैं वो आते हैं, जो कौन कौन से मनु ब्रह्मा जी के दिन में आते हैं, कौन कौन से मनवंतर अवतार उसमें आते हैं, उस सब के बारे में मुझे बताइए। कैसे मनु रूल करते हैं ये। तो जो ऊपर का गवर्नमेंट है, जो मनु का गवर्नमेंट है, उसमें 6 ऑफिस बीरर रहते हैं जिसको भगवान सिलेक्ट करते हैं। मनु, मनुपुत्र, इंद्र, अब बाकी देवता, सप्तऋषि और मनवंतर अवतार, ये 6। मनु, मनुपुत्र, इंद्र और इंद्र के साथ बाकी जो देवता रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और सप्तऋषि, 7 ऋषि, 7 सेजेस और
मनवंतर अवतार, ये सब फिक्स है। तो अगले आने वाले 7 मनवंतर जो होने वाले हैं ब्रह्मा जी के दिन में, सब फिक्स है, वो सब लिखा हुआ है पहले से। जैसे अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे, वो पहले बता दिया है भगवान ने। ये तो ऊपर क्या है, वो इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, भगवान सिलेक्ट करते हैं और एक मनु तक वो वैसे ही चलता है, एक मनवंतर काल तक। तो एक मनु का जीवन काल कितना है, 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग, मतलब सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग, ये एक युग साइकिल होता है। इसको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिव्य युग होता है उसको। तो इतना एक दिव्य युग होता है, तो इंटू 71 ये 71 दिव्य युग होता है, तब तक ये गवर्नमेंट चलती है। तो 8वें स्कंद 24 अध्याय है। पहले अध्याय में वो बताते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मनवंतर के ये सारे जो 6 लोग हैं, इनका डिस्क्रिप्शन है। कौन मनु थे, कौन मनवंतर अवतार थे, और कौन सप्तऋषि थे, उसमें इंद्र कौन था, वो सब बताते हैं। तो चौथे मनवंतर की जब कथा बताते हैं तो उसमें बताते हैं कि हरि ने जो गजेंद्र है, गजेंद्र की रक्षा की। तो वहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हरि ने गजेंद्र की रक्षा कैसे की थी, तो वहाँ से गजेंद्र की कथा आती है। तो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में गजेंद्र की कथा, गजेंद्र मोक्ष। उसके बाद 5वें, 6वें मनवंतर के बारे में बताते हैं। तो 5वें, 6वें मनवंतर के बारे में जब बताने लगते हैं तो बताते हैं कि समुद्र का मंथन किया गया था, उससे अमृत निकाला गया था। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि समुद्र से अमृत कैसे निकला, उसको थोड़ा विस्तार में बताइए। तो 5 से लेके 12 अध्याय तक समुद्र मंथन की है। फिर 13 और 14 अध्याय है, उसमें यूनिवर्सल जो गवर्नमेंट है, कौन कौन से मनु हुए उनका लिस्ट, आगे के जो 5-6 हो गए ना, इसके आगे के जो मनु हैं उनका नाम, मनवंतर अवतार का नाम, और यूनिवर्सल गवर्नमेंट कैसे चलता है, ऊपर का गवर्नमेंट उसका डिटेल दिया है। ये किसमें है, आगे के उसमें। यहाँ तक होने के बाद 5 से 12, 13 और 14, जब 7वें मनवंतर के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि वामन देव हैं, भगवान विष्णु ने 3 कदम का 3 स्टेप का चैरिटी दिया था बलि ने। वो बलि आगे जाके इंद्र बनेगा अगले मनवंतर में। तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि ये भगवान विष्णु को चैरिटी की क्या जरूरत पड़ गई, भगवान विष्णु को चैरिटी दी तो उसको बताइए। तो बलि महाराज का प्रसंग आ जाता है 15 से लेके 23 अध्याय, बलि महाराज की कथा 8वें स्कंद। और उसके बाद वो प्रश्न करते हैं कि जो मत्स्य अवतार के बारे में पहले बताया था, ये जो 14, एक दिन में 14 मनुज हैं, इनके बारे में जब बताया था तो मत्स्य अवतार हुआ तो उसके बारे में बताया था। तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि मत्स्य अवतार किसके लिए आया था, वो किसके लिए था। तो 24वें अध्याय में वो कथा है, सत्यवत जो राजा थे और जो मत्स्य अवतार था। तो इस प्रकार से 24 अध्याय है 8वें स्कंद में। तो पहले स्कंद में मनु की प्रार्थनाएं हैं, वही प्रार्थनाओं से ईशोपनिषद निकला है। जो ईशोपनिषद की शुरुआत है, बहुत सारे श्लोक वही हैं जो मनु ने प्रार्थना की। तो जब मनु हैं वो रिटायर हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करने लगते हैं, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और पहले चैप्टर में 4 मनवंतर तक का वर्णन है। उसके बाद जब चौथे मनवंतर की कथा आती है तो उसमें वो प्रश्न करते हैं कि गजेंद्र को हरि ने बचाया था, तो बोलते हैं इस कथा को विस्तार से बताइए। तो 2 से 4 गजेंद्र मोक्ष की कथा है। उसके बाद 5वें 6वें मनवंतर के बारे में बताते हैं, तो उसमें समुद्र मंथन का के बारे में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं इसको डिटेल में बताइए, समुद्र का मंथन कैसे है। तो 5 से 12 अध्याय है।
उसके बाद 13 और 14 में यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है, जिसमें 6 लोग होते हैं हर मनवंतर में। कौन? मनुपुत्र, इंद्र, बाकी देवता, सप्तऋषि और मनवंतर अवतार, ये 6। इसका डिस्क्रिप्शन है 13 और 14 में। फिर उसमें मनवंतर के बारे में बताते हैं कि भगवान विष्णु ने 3 कदम का दान मांगा था। तो बोलते दान क्यों मांगा था भगवान ने? तो बलि महाराज का प्रसंग आ जाता है 15 से लेके 23 तक। और उसके बाद प्रश्न करते हैं कि जब मत्स्य अवतार आया था तो किसके लिए आया? तो सत्यव्रत जो राजा थे, जब आगे जाके शांतदेव, तो उनका डिस्क्रिप्शन है मत्स्य अवतार का 24 में। तो इस प्रकार से 24 अध्याय है 8वें स्कंद में। तो 8वें स्कंद में कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा है। उसके बाद आगे जाके जो समुद्र मंथन है उसकी कथा है। तीसरी बलि महाराज की कथा। ये 3 प्रमुख कथा है 8वें स्कंद में। ये मत्स्य अवतार का बहुत शॉर्ट में। तो इसमें जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, प्रिंट व्हाइट बोर्ड मार्कर। तो ये जो गजेंद्र की लीला हुई है, इस पृथ्वी पे नहीं हुई। तो कॉस्मोलॉजी के सेक्शन में आएगा कल। तो प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के द्वारा 7 द्वीप और 7 सागरों का निर्माण कर दिया। उसमें से सबसे छोटा द्वीप है जम्बू द्वीप, वो सबसे छोटा द्वीप। और जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? खारे पानी का सागर, जो इस हम लोग यहाँ देखते हैं। उसके बाद दूसरा द्वीप है, उसके आगे गन्ने के जूस का सागर, तीसरा द्वीप है, उसके आगे कुछ सागर है, फिर चौथा द्वीप है जिसके आगे दूध का सागर है। तो जो चौथा द्वीप है उसके बाजू में क्या है? दूध का सागर है। तो वहाँ ये लीला हुई। तो अभी भागवतम के 8वें स्कंद में जब पढ़ेंगे, तो जो गजेंद्र था त्रिकूट पर्वत, तो त्रिकूट पर्वत का डायमेंशन दिया हुआ है 10,000 योजन। 10,000 योजन बड़ा था। तो पृथ्वी से बड़ा था। पृथ्वी का रेडियस है 490 योजन लगभग। तो डायमीटर लेंगे तो 1000 योजन। तो वो जो पर्वत था वो 10,000 योजन का पर्वत था, सोने का पर्वत था। और उसके ऊपर अलग अलग चोटियाँ हैं, पर्वत की चोटियाँ। एक लोहे की है, एक सोने की है और एक चांदी की। पढ़ा 8वें स्कंद में गजेंद्र की जो लीला हुई है, तो वहाँ पे लीला हुई है। और वो पर्वत के चारों तरफ क्या है? दूध का सागर है। तो दूध का सागर यहाँ नहीं, यहाँ क्या है? खारे पानी का सागर है। इस द्वीप के, जम्बू द्वीप के आजू बाजू। वो आगे क्रोंच द्वीप है, मोस्टली 4थे नंबर का वो द्वीप है, उसके वहाँ पे वो है। क्या लगेगा नहीं रे?
छोटा वाला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है, इसके बाहर क्या है ये शॉर्ट ओशन। हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं खारे पानी का समुद्र है, इसके आगे इसके बाद दूसरा द्वीप, इसके बाद एक और ओशन है, फिर एक और द्वीप है, एक और ओशन है। ऐसे कितने हैं? 7 है, 7। तो ये 7वां वाला जो है ये पुष्कर द्वीप है। इसके यहाँ पे स्वीट वाटर का ओशन है। तो ऐसे जो चौथे नंबर का द्वीप है उसके बाद मिल्क का ओशन है। ये कल आएगा डिटेल में, पीपीटी से थोड़ा समझ में आएगा आपको। चलो 7 ठीक है। तो जम्बू द्वीप जो है, जो पृथ्वी है वो 1000 योजन पृथ्वी का जो डायमीटर, जम्बू द्वीप का डायमीटर 1,00,000 योजन है। और जो पर्वत है जहाँ पे लीला हो रही है ये 10,000 योजन का है। तो पृथ्वी पे नहीं है, ये आगे है, मतलब ये जम्बू द्वीप पे नहीं है, भूमंडल में ये नहीं, जम्बू द्वीप पे नहीं। तो ऐसा एक पर्वत होता है, वो सोने का पर्वत है। पर्वत की 3 चोटियाँ हैं, एक चांदी की है, एक सोने की है, एक लोहे की है। और उस पर्वत के चारों तरफ दूध का समुद्र, प्योर दूध का समुद्र उसके चारों तरफ। और वहाँ पे गजेंद्र है। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली हाथी है, बहुत शक्तिशाली है ये हाथी। सारे हाथियों का भी राजा है, सारे जंगल का भी राजा है। इतना शक्तिशाली है कि शेर, चीता आदि इसकी गंध को, जैसी उसका जो गंध है, बॉडी का फ्रेग्रेंस है, बॉडी का स्मेल है, बॉडी सेंट, उसको सूंघते हुए भाग जाते हैं शेर, चीता आदि। इतना शक्तिशाली है एलिफेंट है गजेंद्र। तो बहुत समय से वो वहाँ पे राज्य कर रहा है, सारे जंगल का राजा है। तो गजेंद्र जब चलता था तो गजेंद्र के चलने पे पृथ्वी हिलती थी, इतना शक्तिशाली वो था। तो ऐसे ही एक दिन गजेंद्र, और जब भी वो चलता है उसके बहुत सारे पीछे उसके फॉलोअर्स, बाकी छोटे वगैरह हाथी वगैरह, उसकी पत्नियां वगैरह, वो सब उसके साथ चलते हैं। तो गजेंद्र एक दिन त्रिकूट पर्वत पे आता है। ये जो त्रिकूट पर्वत है इसमें एक गार्डन है, उसका नाम क्या है? ऋतुमत। यहाँ पे देवता लोग छुट्टी मनाने आते हैं, देवताओं का प्लेजर स्पॉट है। तो गजेंद्र बाकी हाथियों के साथ और हथनियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक वीकेंड पे वो ऋतुमत गार्डन में आता है। वो गार्डन का विशेषता बताया गया है, वो स्वर्गीय गार्डन है जहाँ पे वरुण, इंद्र आदि छुट्टी मनाने आते हैं। तो कोई साधारण चीज़ नहीं होगी। उसकी सुंदरता का वर्णन किया है 8वें स्कंद के दूसरे चैप्टर में। कितना सुंदर वो गार्डन है, कैसे कैसे वहाँ फ्लावर्स हैं और इस तरह के वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन है, उसको बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। तो एक दिन गजेंद्र जब सबके साथ वहाँ पे आता है तो वो खेल रहा होता है पानी में, जल क्रीड़ा कर रहा होता है, एकदम प्योर वाटर है। एक वहाँ पे तालाब है जिसमें शुद्ध पानी है, कमल है। तो उसमें खेलने लगता है सबके साथ, पानी लेता है, फेंकता है। बहुत उसके फॉलोअर्स हैं उसके साथ, कई सारी उसकी पत्नियां हैं वो उसके साथ। तो ऐसे बहुत समय तक खेल रहा होता है। बहुत समय तक ऐसे खेलने के बाद क्या होता है, उसका पाँव एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। एक मगरमच्छ उसका पाँव पकड़ लेता है। आज तक गजेंद्र को किसी ने चुनौती नहीं दिया था अभी तक, क्योंकि इतना शक्तिशाली था गजेंद्र। जब वो त्रिकूट पर्वत पे चढ़ता है, 10,000 योजन का पर्वत है, त्रिकूट पर्वत हिलने लगता है उसके भार से। तो संसार का ऐसा साधारण हाथी नहीं था, इतना शक्तिशाली हाथी था। त्रिकूट पर्वत हिलने लगता है।
तो उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को कौन चुनौती दे सकता है। तो जब गजेंद्र का और ग्राह का, इस हाथी का और मगरमच्छ का युद्ध होता है, तो पहले तो मगरमच्छ को बाहर लेके आ जाता है खींच के, तो बीच में मगरमच्छ कभी उसको अंदर लेके जा रहा है, कभी ये मगरमच्छ को बाहर लेके आ रहा है ये। तो उसको लगता है कि मैं थोड़े समय में मगरमच्छ थक जाएगा, इसको थोड़ा हरा दूंगा मैं। लेकिन धीरे 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 जैसे इसमें आता है कि श्रीमद् भागवतम के वर्णन में कि काल के द्वारा प्रेरित था, काल चोदितो, काल के द्वारा प्रेरित था वो मगरमच्छ। जब पकड़ लेता है छोड़ता नहीं। हाथी सोच रहा है कि मैं छोड़ देगा, ये छोड़ रहेगा, गजेंद्र सोचता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। अब उसके जो बाकी हाथी हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाते। उसकी जो पत्नियां वगैरह हैं वो मदद करने का प्रयास करते हैं, वो उसको बचा नहीं पाते। 1000 साल तक युद्ध चलता है, 1000 साल। इतना भयानक युद्ध होता है कि जो देवता वगैरह हैं वो सब लोग बालकनी से ऊपर से देख रहे हैं, सब लोग कैसा युद्ध चल रहा है, गज और ग्राह का युद्ध, सब लोग देखने लगते हैं। और समय के साथ उसका मन, उसका बल, उसकी शक्ति कम होने लगती है। किसकी? गजेंद्र की, हाथी की। और एक एक करके उसको समझ में आता है कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ये जितने फॉलोअर मेरे साथ में थे, ये सब हाथी वगैरह, ये मेरी रक्षा नहीं कर सकते। ये इतनी सारी जो पत्नियां थी, ये मेरी रक्षा नहीं कर सकती। ये और ऊपर जो देवता हैं वो लोग भी मैच देख रहे हैं, कोई भी लेकिन रक्षा करने नहीं आ रहा। तब पिछले जन्म में वो इंद्रदम्न राजा थे, उन्होंने भगवान को जो प्रार्थना अर्पण की थी वो याद आती है। तो पिछले जन्म में भगवान को जो प्रार्थना अर्पण की थी वो उनको याद आता है, और वो याद करते हुए भगवान को कमल ऑफर करते। कमल रहता है सरोवर में, उसमें से एक कमल उठाता है और भगवान को अर्पण कर देता है। जैसे ही भगवान को कमल अर्पण करता है तो भगवान हरि गरुड़ के ऊपर चढ़ के, आपको आचार्य बताते हैं कि गरुड़ की स्पीड कम हो जाती है, तो भगवान बोलते हैं गरुड़ धीरे चल रहा है, जबकि गरुड़ की स्पीड बहुत हाई है। तो भगवान गरुड़ को अपने ऊपर लेके आ जाते हैं कुछ कुछ। तो भगवान आते हैं और फिर भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और जो वो होता है मगरमच्छ, उसको मारते हैं। तो ये लीला है, बहुत फेमस पास टाइम है। तो सुना होगा आप लोगों ने, भागवतम के 8वें स्कंद में 2, 3, 4 अध्याय में गजेंद्र का पास टाइम। 2 अध्याय में लीला का वर्णन है। 3 अध्याय में गजेंद्र को जो पुराने जन्म की प्रार्थनाएं आ रही हैं उसको अर्पित करता है। पुराने जन्म में जो प्रार्थना की थी वो याद आती है, उसको अर्पण करता है। और 4 अध्याय में जो गजेंद्र है वो भगवान के धाम चला जाता है। तो ये जो लीला है, गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है, तो उसमें बताते हैं जो मगरमच्छ है, हाँ, ये संसार कैसा है, जैसे पूल ऑफ वाटर, हाँ, जैसे भव सागर बोलते हैं, ये संसार है। और संसार में जो विपत्ति है वो मगरमच्छ से कंपेयर की गई। ये जो मगरमच्छ है जिसने उसका पाँव पकड़ा, गजेंद्र, ये तो ये संसार में विपत्ति व्यक्ति के जीवन में कब आएगी, कैसे आएगी, कोई नहीं बता सकता है। और संसार कैसा है, जैसे सागर रहता है, तो सागर में क्या है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इतना सारा पानी है लेकिन उससे व्यक्ति प्यास बुझा नहीं सकता।
इसी तरह संसार में इंद्रिय तृप्ति हर जगह है, लेकिन वो व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं देती, हैप्पीनेस नहीं देती। और ये संसार में व्यक्ति कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि कब डेंजर आ जाएगा। तो कुछ छोटे डेंजर होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बड़े डेंजर होते हैं। किसी व्यक्ति को फीवर हो गया, थोड़ा जुकाम हो गया तो कंट्रोलेबल, किसी को कैंसर हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो अनकंट्रोलेबल। तो इस तरह संसार में कभी भी अलग अलग प्रकार के डेंजर आते हैं। ज़्यादातर समय इस संसार में व्यक्ति का मिजरीज को काउंटरैक्ट करने में जाता है। वो हैप्पी नहीं है संसार में, व्यक्ति सुखी नहीं है, दुख के प्रतिकार में ही मैक्सिमम टाइम उसका जाता है, शुरू से लेके अंत तक जीवन में। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसको स्कूल नहीं जाना है, छोटे बच्चे को ये तो उसको स्कूल नहीं जाना है, तो उसको स्कूल जाना पड़ता है, उसका दुख है उसको। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसको पढ़ाई नहीं करनी है, उसका एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो दुख है, दुख के प्रतिकार में उसका टाइम जाता है। उसके बाद कोई जॉब कर रहा है तो एम्प्लॉई है, उसको बॉस, उसको जॉब जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जॉब जाना पड़ता है उसको। ऐसे ही आगे भी चलता है जीवन, मैक्सिमम टाइम जाता है उसका दुख के प्रतिकार। और ऐसे ही उसका जीवन जब चलते रहता है, उस जीवन में क्या है, माया ने उसको हमेशा पकड़ा हुआ है। तो ये जो क्रोकोडाइल है, ये माया को रिप्रेजेंट करता है, क्रोकोडाइल ऑफ माया। और जीव की स्थिति है संसार में, गजेंद्र किसको रिप्रेजेंट करता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। तो गजेंद्र के पास शारीरिक शक्ति बहुत थी, गजेंद्र के पास बुद्धि की शक्ति बहुत थी, गजेंद्र का इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस मतलब उसकी गंध को सूंघ के ही शेर चीता आदि भाग जाते थे, ये बहुत था। तो इस संसार में जीव के पास जब शक्तियाँ रहती है तो हो सकता है उसको लगता है कि मैं सब कंट्रोल कर लूँगा, उसको लगता है कि मैं सब कंट्रोल कर लूँगा इस संसार में। तो इन्फ्लुएंस रहता है, प्रेस्टीज रहती है, पावर रहती है। तो इससे क्या होता है, उसको लगता है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा और भगवान का शेल्टर नहीं ले पाता है। तो गजेंद्र के अध्याय में, गजेंद्र के दृष्टांत से श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कैसे इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो, जब विपत्ति आती है लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट में आती है। और विपत्ति वो नहीं है जो हमारी लिस्ट में है, एक्चुअल कलामिटी वो नहीं है जो हमारी लिस्ट में है कि ऐसी विपत्ति आएगी। विपत्ति आती है जो लिस्ट में नहीं होती। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं चलो थोड़ा ये हो जाएगा या थोड़ा, विपत्ति आती है जो लिस्ट में। द्रौपदी की लिस्ट में नहीं था कि मेरा चीरहरण कि इस तरीके से मेरा अपमान हुआ है, द्रौपदी की लिस्ट में नहीं था। तो वास्तविक विपत्ति वही है जो हमारी लिस्ट में नहीं है। इस संसार में उसको किसी से अपमान मिलता है, कुछ होता है, वो उसी से होता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ऐसा भगवान अरेंज करते हैं। जैसे जो अवंती ब्राह्मण है, अवंती ब्राह्मण की लीला आगे आती है 9वें स्कंद में, तो उसने ऐसा अपेक्षा नहीं की थी इतना मेरा अपमान हो जाएगा। इस तरीके से पांडवों के जीवन में जो विपत्ति आई, अज्ञातवास, उनकी लिस्ट में नहीं था। तो अर्जुन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति है वो नित्य सिखा रहा है ये, तो उनके लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन। वो भी क्षत्रिय परिवार से वो थे ये। तो ये बहुत बड़ी विपत्ति थी गजेंद्र के जीवन में। केवल फिजिकल इशू नहीं था कि उसको शरीर को तकलीफ हो रही है, कि गजेंद्र ने जो मगरमच्छ है उसने पाँव को पकड़ लिया है, पर फॉल्स ईगो, उसका जो मिथ्या अहंकार है, उसको हर तरीके से टॉर्चर था। वो अभी तक का इतना बड़ा राजा था गजेंद्र, सब लोग उसको जानते थे और सब लोग देख रहे हैं, उसके सारे फॉलोअर्स हैं, उसकी पत्नियां हैं, बाकी भी सारे लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि गजेंद्र कैसे हार रहा है। अभी तक वो हारा नहीं था, तो उसके लिए बहुत बड़ी विपत्ति थी। तो ये जो क्रोकोडाइल है, ये क्रोकोडाइल क्या है, माया को रिप्रेजेंट करता है।
ये। और गजेंद्र को लगा कभी तो ये मुझे छोड़ेगा, कभी तो ये थक जाएगा, लेकिन वो क्रोकोडाइल ने उसको कभी छोड़ा नहीं। इसी तरह माया जो है वो जीव को कभी छोड़ती नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ती। जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है, ब्रह्मा जी की रात में सृष्टि में कुछ भी नहीं रहता, सारे जीव महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, तभी भी माया नहीं छोड़ती। जैसे ही ब्रह्मा जी उठते हैं, नया दिन होता है, जीव उठते हैं, अवेक होते हैं, वापस माया। तो हम लोग हमेशा वो जो क्रोकोडाइल है, जो माया रूपी क्रोकोडाइल है, उसके जॉज में ही रहते हैं। और कभी कभी जब व्यक्ति संसार में एंजॉय कर रहा है, तब क्रोकोडाइल के जॉज की ग्रिप ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वह क्रोकोडाइल की जॉज। तो जो गजेंद्र का लीला है, इसमें श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि गजेंद्र एक सामान्य दिन की तरह पिकनिक बनाने जा रहा था, और उसी दिन इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया। पदम पदम यद विपदाम न तेषा, भगवान ने संसार इस प्रकार से इसकी रचना की है कि एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट, जब व्यक्ति कुछ अपेक्षा नहीं करता है, तभी भी संसार में कोई भी विपत्ति आ सकती है। ये और कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो जब विपत्ति आती है तो उसकी सारी शक्तियाँ, उसका प्रभाव कोई भी हेल्प नहीं करता है। इस संसार में जीव के ऊपर जब वास्तविक विपत्ति आती है, तो उसके लिए उस क्राइसिस में भगवान के अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो गजेंद्र ने पहले अपनी शक्ति से प्रयास किया कि मैं इस मगरमच्छ क्या है, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, हम चीता, शेर, ये सब लोग मेरे से डर के भागते हैं। तो अपनी शक्ति उसको मदद नहीं कर पाई। फिर उसको लगा कि ये मेरे फॉलोअर्स इतने सारे, ये हेल्प करेंगे, तो वो लोग भी हेल्प नहीं कर पाए। फिर उसको लगा मेरा इतना परिवार है, इतना बड़ा, ये हेल्प करेगा, वो भी हेल्प नहीं कर पाए। तो मटेरियल वर्ल्ड इट्स लाइक व्हाट, कि सब लोग साथ में हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जैसे फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट एक साथ जब किसी पर अटैक होता है, तो कई सारे फाइटर प्लेन्स जाते हैं, लेकिन हर फाइटर प्लेन में एक ही फाइटर पायलट है, और उसको अपना प्लेन उड़ाना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी किसी की मदद ज़्यादा नहीं कर सकता। तो राधेश्याम प्रभु कई बार ये अपना एग्जाम्पल देते हैं। 7th क्लास में थे, तो 7th क्लास में थे, उनको एक डिसीज़ हो गया, बीमारी हो गई। तो बीमारी हो गई, शरीर काफ़ी पतला हो गया उनका, वो है काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह उनको होने लगी। तो वो बताते हैं, तो उनकी जो माँ है उनसे पूछती हैं कि बेटा इज इट पेनिंग, कि बेटा तुमको दर्द हो रहा है, तुमको दर्द हो रहा है? तो बोलते हैं हाँ दर्द हो रहा है। तुमको दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। तो प्रभु जी बोलते हैं, तो पूछ रहे थे मेरे को दर्द हो रहा है, बोला हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकता है कोई कुछ कर सकता है? तो बोले तभी मुझे समझ में आ गया कोई कुछ नहीं कर सकता है। राधेश्याम प्रभु जी बताते हैं, हाँ 7th क्लास में, बोले सब लोग पूछ रहे हैं मेरे को इतना दर्द हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स में पायलट हैं, सब लोग अपना अपना प्लेन उड़ा रहे हैं। जैसे जैसे जीवन आगे जाता है, हाँ एक समय पे व्यक्ति को ये रियलाइजेशन आना जरूरी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो गजेंद्र का युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पहले उसको लगा कि मेरा शरीर, ये मेरा शारीरिक बल हेल्प कर देगा, तो वो खत्म हो गया। फिर उसको लगा कि ये मेरे लोग हेल्प कर देंगे। जैसे जैसे माया का युद्ध इंटेंस होता है, हाँ अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है उसको रियलाइज हो जाएगा इस संसार में कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। देहापत्य कलत्रादिषु असत सैन स्वशक्ति तेषाम प्रवृत्त निधनो पश्यन्नपि न पश्यति। तो जैसे जैसे टाइम जाता गया, एक टाइम के बाद, हाँ
गजेंद्र को समझ में आ गया कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब उसने भगवान को वो कमल निकाल के अर्पण किया। उसको समझ में आ गया ये सारे लोग कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे देवता ये लोग मैच देख रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान ही कुछ कर सकते। तब उसने गजेंद्र ने भगवान को कमल अर्पण किया ये, और जैसे ही भगवान को अर्पण किया भगवान आए, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। तो माया हमको कब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे। ये जो क्रोकोडाइल है ये माया का प्रतीक है, और कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति हो, हाँ, लेकिन माया से स्ट्रांग नहीं हो। तो गजेंद्र का बल कम हो रहा था और जो मगरमच्छ है उसका बल बढ़ रहा था, क्योंकि युद्ध कहाँ है, पानी में हो रहा है। तो पानी किसका एरिया है, मगरमच्छ का एरिया है। इसी तरह भौतिक संसार किसका है, माया का एरिया है, हाँ, माया का एरिया। हम लोग यहाँ फॉरेन प्लेस में, जीव के लिए क्या है, फॉरेन प्लेस ऐसा। तो गजेंद्र क्या है, दिन प्रतिदिन वीक होते जा रहा था, और वो जो क्रोकोडाइल है वो दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होते जा रहा था। सो माया वोंट लेट इट गो अंटिल वी सरेंडर। तो माया तब तक नहीं छोड़ती है जीव को जब तक वो भगवान की ओर शरणागत नहीं हो जाता ये। और जीवन में जितनी विपत्तियां हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए उसका भी यही उद्देश्य है कि जीव भगवान की शरणागति ले। तो क्या करता है, ये 1000 साल लग गए, किस लिए लग गए 1000 साल, बाकी शरणागति ले रहे थे वो, क्योंकि जब तक हम किसी यहाँ पे शरणागति लेंगे, वहाँ शरणागति लेंगे, तब तक क्या है, टाइम लंबा हो जाता है। तो जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं लेता तब तक उसको माया छोड़ती नहीं। और कोई शक्तिशाली है, कोई कम शक्तिशाली है, कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, कुछ भी किसी की स्थिति है। तो ये जो लीला है इसमें बताते हैं, जैसे क्रोकोडाइल के जो जॉज होते हैं, जो मगरमच्छ के दांत होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, और जो हाथी का स्किन रहता है, तो हाथी का जो बॉडी रहता है, उसका जो स्किन रहता है, तो बाहर से टफ रहता है, लेकिन एक बार बाहर का स्किन आपने पेनिट्रेट कर दिया, so the body of the elephant is as vulnerable as any other animal। मतलब अगर हाथ जो मगरमच्छ के दांत एक बार बाहर की स्किन के अंदर चले गए तो हाथी के बस, तो हाथी भी एकदम वीक हो जाता है, ये होता है। तो इस तरह क्या होता है कि व्यक्ति के पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन जब संसार में विपत्ति आती है और जब वो माया की जॉज में रहता है, तो जैसे जैसे माया का जॉ टाइट होता है तो उसको हैंडल करने की क्षमता किसी में भी नहीं रहती। तो गजेंद्र को क्या हेल्प आया, लास्ट लाइफ, इस जीवन का उसको कुछ भी हेल्प नहीं हुआ, क्योंकि इस जीवन में तो एंजॉय कर रहा था, वहाँ घूम रहा था, पार्टी कर रहा था। तो गजेंद्र रिप्रेजेंट करता है मटेरियलिस्ट, जो गजेंद्र एलिफेंट का जीवन। जैसे इस संसार में कोई बहुत पावरफुल मटेरियलिस्ट है, तो पावरफुल मटेरियलिस्ट है तो उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसे कई लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, फ़ोन पे काफ़ी कुछ काम करा देते हैं। कई लोग बहुत रिच रहते हैं, तो शादी का कार्ड बनवाएंगे तो 1000 रुपये का एक कार्ड रहता है, देखा है आपने, 1000 रुपये का एक कार्ड वो बंटवाते हैं। नॉर्मल में बांट सकते हैं पर उनको दिखाना है। पुणे में NBCC के सामने एक बिल्डिंग है, तो जिनका बिल्डिंग है 10th 20th फ्लोर पे स्विमिंग पूल बना है। तो लोग अपना इन्फ्लुएंस, ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं कि कितना हमारा इन्फ्लुएंस है, कितना हमारा कंट्रोल है, हम एक फ़ोन कर देंगे तो क्या क्या हो सकता है, ये इन्फ्लुएंस है। लेकिन क्या होता है, ये बेसिकली रॉन्ग शेल्टर है। तो जब भी व्यक्ति इसका शेल्टर लेता है तो वो भगवान का शेल्टर नहीं ले पाता। तो गजेंद्र की लीला में महाराज बताते हैं कि एक्चुअली गजेंद्र वॉज सेफेस्ट व्हेन ही वाज इन द जॉज ऑफ क्रोकोडाइल।
वास्तव में गजेंद्र का जो ये लीला है, जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ा तभी उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति थी। क्यों? क्योंकि तब वो भगवान का आश्रय ले पाया। बाकी सब समय जब वो आराम से घूम रहा था तब क्रोकोडाइल के जॉ, वो तभी भी क्रोकोडाइल के जॉज में था, लेकिन उसको पता नहीं था। तो इस संसार में माया के पकड़ में तो जीव हमेशा है। जब विपत्ति आती है तो अच्छी चीज है, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो उसकी थोड़ा ट्यूबलाइट जलती है, वो भगवान की ओर मुड़ता है। क्योंकि माया कभी उसको छोड़ती नहीं, कभी भी उसको छोड़ती नहीं। गजेंद्र को लगा कि सम टाइम, किसी समय तो ये क्रोकोडाइल मुझे छोड़ेगा, लेकिन वो क्रोकोडाइल ने उसको कभी छोड़ा नहीं। तो जो हमने भक्ति की है वही हमको क्राइसिस में हेल्प करती है। तो पिछले जन्म में जो गजेंद्र थे वो कौन थे? इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। तो ये जो इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, ये पूरी तरह से अपने पूरे राज्य को छोड़ के मलय पर्वत पे जटा आदि धारण करके पूरी तरह से विरक्त हो गए थे ये राजा, और जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे। और जब जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे तो जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है कि भरत महाराज यज्ञ करते करते एक्सटेसी में चले जाते थे, उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगते थे, अष्ट सात्विक विकार होने लगता था। ऐसे ही किसके साथ था? इनके साथ। तो इंद्रदुम्न महाराज थे, सब राज्य छोड़ के जंगल में चले गए, वहाँ तपस्या करने लगे। तपस्या से हृदय पूरा शुद्ध हो गया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक्सटेसी आ रही है, और मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। इतने में एक बार अगस्त मुनि वहाँ आते हैं। अगस्त मुनि आते हैं तो इंद्रदुम्न महाराज देख लेते हैं, लेकिन कुछ मौन व्रत धारण किए होते हैं, कुछ सम्मान कर नहीं पाते। तो अगस्त मुनि बहुत शक्तिशाली है, एक बार समुद्र पी गए थे, तो अगस्त मुनि क्रोधित हो जाते हैं। तो अगस्त मुनि बोलते हैं कि ये तो साधु है नहीं, ये असाधु है, पशु की तरह जड़ोत बैठा हुआ है, सम्मान नहीं कर रहा है ऋषि। तो अगस्त मुनि श्राप दे देते हैं। वो श्राप से क्या बन जाते हैं? एलिफेंट बन जाते हैं। लेकिन उस समय जो उन्होंने भक्ति की थी वो उनको काम आती, तो भगवान के धाम जाते हैं। ये पहला सिद्धांत है इसमें। इसीलिए हमको भगवान की कुछ प्रार्थनाएं करते रहने चाहिए। कुछ आचार्य बोलते हैं गजेंद्र ने जो पहले स्तुति की थी वो उसको याद आ गई। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या, उसकी बुद्धि में आ गया। प्राग जन्मनु शिक्षितम, पिछले जन्म में उसने वो प्रेयर की थी। इसलिए एक दो वैष्णव सॉन्ग याद कर लेने चाहिए। कभी कुछ क्राइसिस हुआ, कुछ हुआ तो याद आ जाएगा। भगवान का आरती वारती याद होना चाहिए। तो एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, तो वेस्ट में वो टेंपल में आ गया। अब लेकिन टेंपल में रोज मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, सुबह उठना है, नहाना है, भागवतम क्लास अटेंड करना है। उसको लगा यार ये तो बहुत तपस्या हो रही है। फिर धीरे धीरे रूल्स बताए गए, 4 नियमों का पालन करना है, भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं है। तो उसको लगा कि अच्छा है प्रोसेस, लेकिन मैं थोड़ा इंद्र तृप्ति करके आ जाता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी आ गया भक्ति में, मैं थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ा वो वाला पार्ट भी कवर कर लेता हूँ, वो वाला सिलेबस कवर करके एंजॉय करके थोड़ा, फिर भगवान की भक्ति में लग जाऊँ। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है कि एक बार कोई भक्ति में लग जाता है, उसके बाद बाहर जाने की कोशिश करता है, बहुत दुखी हो जाता है। एक लेक्चर है फॉलन डिवोटी मोस्ट मिजरेबल। हाँ, भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में एक श्लोक भी है। भक्ति के बाद कोई बाहर जाता है, उसको भगवान का टेस्ट लेने नहीं देते। तो ये डिवोटी पहले सर्फिंग करता था। सर्फिंग होता है ना, वो स्केट बोर्ड्स पे समुद्र में। तो अभी मंदिर से गया बाहर, तो इसको लगा पुराने शौक पूरे कर लिए जाएं। तो अब सर्फिंग के लिए गया, तो सर्फिंग करने लगा, शार्क के दर्शन हो गए। शार्क मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक है।
तो वो जैसे ही शाहरुख को इसने देखा स्केटिंग कर रहा था, इतने साल पहले सर्फिंग किया कभी नहीं हुआ ऐसा, तो अब जैसे ही किया, लेकिन उसको याद था कभी भी प्रॉब्लम आए तो नरसिम्हा आरती स्टार्ट कर दी उसने, हाँ, और किसी तरह तो शाहरुख चली गई, बच गया, और वापस तुरंत मंदिर आ गया वो फिर। तो ये जो प्रेयर्स है ये कुछ करके रखनी चाहिए, हाँ ये तो प्रेयर्स के माध्यम से भगवान से व्यक्ति कनेक्ट करता है। प्रेयर्स आर पैकेज, जैसे क्या होता है, प्रेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है और हृदय की उसमें भावनाएं भी इम्पॉर्टेंट। प्रेयर्स के वर्ड्स और वर्ड्स के अंदर हमारी जो फीलिंग्स है, जैसे एनवलप होता है, किसी को हम कुछ भेजते हैं, एनवलप में लेटर एड्रेस लिख के भेजते हैं, ये तो एड्रेस सही होना चाहिए पहले तो व्यक्ति को पता होना चाहिए कौन भगवान है, क्या है, एड्रेस सही होना चाहिए। तो गजेंद्र ने देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं की, तो भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद जब हम एनवलप कहीं भेजते हैं, कितना भी सुंदर एनवलप हो, व्यक्ति किसमें इंटरेस्टेड है, अंदर क्या है। इसी तरह जब हम भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान इंटरेस्टेड है हृदय में क्या है, प्रार्थनाएं क्या है, एनवलप की तरह, और जो भाव है उसके अंदर भगवान उसमें इंटरेस्टेड है, वो अंदर का मैटर है, अंदर का सब्सटेंस है। तो गजेंद्र की जो प्रार्थना थी, गजेंद्र की जो चैंटिंग थी, वो कैजुअल चैंटिंग नहीं थी कि भगवान को फूल वूल दे रहा है, चढ़ाते हुए सो गया, वो उसका जीवन मृत्यु सब कुछ था। तो जीवात्मा के जीवन में सबसे सौभाग्यशाली स्थिति है जब वो पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले पाता है। तो गजेंद्र जब पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, तो क्या है, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो पूरा राज्य छोड़ के जंगल में गए थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, मौन व्रत लिया हुआ था, सारा इंद्रिय तृप्ति छोड़ दिया था, भगवान का ध्यान कर रहे थे, हृदय शुद्ध था ये। लेकिन अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया, तो श्राप दे दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीवन में कई बार लोगों को लगता है मैं तो कुछ कभी गलत किया ही नहीं, मेरे साथ गलत कैसे हो गया। तो ऐसा कुछ सिद्धांत वैसे है नहीं, क्योंकि एक तो हमने गलत किया भी है बहुत कुछ, और दूसरा है हमने क्या किया है नहीं किया है वो हमको पता नहीं, दूसरा चीज़ है। और तीसरा चीज़ है कि जो गलत हो भी रहा है वो हमको लग रहा है कि गलत है, पर वो सही है, क्योंकि हमारे पास छोटा प्लान रहता है, भगवान के पास बिगर और बेटर प्लान रहता है। तो इंद्रदुम्न महाराज को जब श्राप मिला, तो इंद्रदुम्न महाराज ने उसको स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया, उनके मन में ऐसा आया कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता है, भगवान ने इसको सैंक्शन किया है, तभी मुझको ये श्राप मिला। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग वपुर्विर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय वा। उनको लगा कि ये जो मिला है निश्चित रूप से इसमें कुछ भगवान की कृपा छुपी हुई है, तो मैंने कुछ गलत काम किया होगा, उसके कारण मुझे मिला है, और भगवान कुछ कृपा निश्चित रूप से करेंगे, ऐसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह है रिस्पॉन्स। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तो परीक्षित महाराज साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गए। परीक्षित महाराज को लगा तो भगवान की कृपा है, मैं राज्य कब छोड़ पाता, इतनी पूरी पृथ्वी का राज्य था, मैं खुद इतना शक्तिशाली, इतनी सारी रानियाँ, ये तो छूटता नहीं था, और भगवान ने कृपा कर दी, अब सब छूट गया। ये ऐसे ही अंग महाराज के पुत्र हुआ वेण, और वेण कैसा था, इतना डिस्टर्बिंग पुत्र था। तो अंग महाराज बोले तो भगवान की कृपा है, बैड सन इज बेटर देन गुड सन, अच्छा पुत्र होता मैं आसक्त हो जाता, इसने तो वानप्रस्थ से पहले ही मेरे को डिटैचमेंट दिला दिया। तो व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थिति है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग वो डिकोड करता है, वो कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग डिकोड करता है। किसी को कुछ बीमारी हो गई, कुछ हो गई, एक बार
चंद्रमौली महाराज का हेल्थ बहुत खराब था, राशन पूछ उससे मिलने गए तो उनसे पूछा तो महाराज ने बोला बेटर टू हैव अ सिकली बॉडी ओनली फिट फॉर डिवोशनल सर्विस नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो बोला अच्छा है, रोगी शरीर रहना चाहिए, केवल भक्ति की जा सकती है, इंद्रिय तृप्ति तो हो नहीं सकती इससे, इंद्रिय तृप्ति हो नहीं सकती इससे। ये तो भागवतम में देखते हैं, भागवतम में जितने पात्र हैं उनके जीवन में लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत हैं। भागवतम की विशेषता है कि कैसे उन्होंने उसको डिकोड किया और भक्ति का प्रोसेस हमको सही तरीके से संसार की परिस्थितियों को देखना सिखाता है। तो गजेंद्र के जीवन में जैसे कलामिटी आई वैसे हम सबके जीवन में कलामिटी निश्चित है। प्रभुपाद जी बोलते हैं डेंजर्स मस्ट बी देयर बिकॉज वी हैव पुट आवरसेल्व्स इन अ डेंजरस प्लेस। इस संसार में विपत्ति निश्चित है, केवल टाइम अलग अलग है, हर के जीवन में आएगी। हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी ऐसे, देखिए कल्पना गलत करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। यह संसार में विपत्ति निश्चित है, प्रॉब्लम निश्चित है व्यक्ति के जीवन में, तो उसको पता रहेगा पहले से तो आना ही है तो वो अच्छा है इस तरीके से, क्योंकि वो आना ही है, उसको कोई डाउट नहीं। तो जो हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं उसी कलामिटी की प्रिपरेशन के लिए। तो कुंती महारानी भी प्रार्थना कर रही है विपदा संतुता शाश्वत, विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे। ये बेसिकली वो प्रार्थना कर रही है भगवान में आपका आश्रय लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का ही आश्रय है। और जनरली विपत्ति क्यों आती है? क्योंकि जनरली इट टेक्स अ क्राइसिस फॉर अ लिविंग एंटिटी टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। बिना विपत्ति के लिए जीव भगवान का आश्रय नहीं लेता। तो भगवान जब सारे डोर बंद कर देते हैं तब भगवान का आश्रय लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि विपत्ति आए, लेकिन साधारणतः यही प्रोटोकॉल है। साधारण जीवन में हम भगवान का आश्रय नहीं ले सकते, हमारा स्वभाव ऐसा, हम लेते नहीं। तो भगवान कृपा करके ये कृपा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हाँ, जहाँ हमारी आसक्ति रहती है। अगर हम भक्ति करने लगेंगे तो भगवान कुछ विपत्ति देंगे। हाँ, भक्ति करने लगे और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मटेरियल लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, तो जरूरी नहीं है। तो चौराष्टकम अगर पढ़ेंगे, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चादुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणं च रक्ता मम सर्व एव। भगवान की भक्ति के बिल्वामंगल ठाकुर बोल रहे हैं कैसा चोर है। बिल्वामंगल ठाकुर का समाधि भी है यहाँ पे, राधा रमन का जो मंदिर है उसी से आगे जाके रास्ते में आता है। 600 साल बिल्वामंगल ठाकुर यहाँ पे, 600 साल रोज भगवान उनके पास आते थे, रोज। बिल्वामंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत लिखा है, भगवान रोज उनके पास आते थे। बिल्वामंगल ठाकुर की आंखें नहीं थी और भगवान रोज उनके पास आते थे, रोज उनसे बात करते थे, 600 साल। वो बिल्वामंगल ठाकुर बोल रहे हैं कैसा चोर है ये। धनम च मानम च ततेन्द्रियाणि, इसने मेरा धन ले लिया, मन ले लिया, सब कुछ ले लिया। मान, जगत में सम्मान है वो भी चला जाएगा। तो भक्ति में जब हम भगवान की लगते हैं, भगवान हमको जो रियल चीज़ है वो देना चाहते हैं। रियल चीज़ क्या है? भगवान का आश्रय। और जब तक वो आश्रय नहीं मिलेगा तो व्यक्ति के जीवन में एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम। तो अगर उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, सडनली उसकी मृत्यु हो जाएगी, वापस से पशु योनि में चला जाएगा। सपोज कोई कुत्ता बन गया, कुछ बन गया, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसको। अब पशु योनियों में व्यक्ति जाता है तो उसका क्रमिक विकास होता है। अगर कोई कुत्ते की योनि में गया तो सारे कुत्ते की योनियों में घूमेगा, एल्शीशन बनेगा, एल्शीशन, जर्मन शेफर्ड जितने होते हैं ना, सारी योनियों में जाएगा। फिर मछली की योनि में जाएगा तो शार्क फिश, जेली फिश, वेल फिश, सब ऐसे क्रमिक विकास होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि त्रायते महतो भयात्, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भक्ति का जो पथ है, महान भय से बचाता है। क्योंकि महान भय शास्त्रों में क्या बताया गया है कि अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद, हाँ, मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर किसी को पशु योनि में जाना पड़े तो महान भय। अब ये जो गजेंद्र की लीला है और जो भरत महाराज की लीला है, जैसे भरत महाराज बन गए हिरण्य और गजेंद्र क्या बन गया, वो एलिफेंट बन गए इधर तुम महाराज। तो कई लोग बोलते हैं ये तो पशु बन गए। ये भगवान की कृपा है। भरत महाराज जो भक्ति कर रहे थे, भगवान भरत महाराज की भक्ति से प्रसन्न थे, तो भगवान को लगा ये जो भरत महाराज की भक्ति कर रहे हैं अच्छी भक्ति है, तो भगवान को लगा इनको थोड़ा टॉप गियर में इनका प्रमोशन किया जाए। तो टॉप गियर में प्रमोशन के लिए एक जन्म हिरण का दे दिया, लेकिन वो हिरण का कॉन्शियसनेस जो राजा भरत थे उससे ज़्यादा था। एक जन्म हिरण का मिला, फिर जड़ भरत बन गए, चले गए। ऐसे इंद्रदुम्न महाराज थे, उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न थे, तो एक जन्म हाथी का दे दिया। लेकिन अभी हाथी के जन्म में भगवान का भक्ति क्या वहाँ चले गए। तो भगवान हमारे जीवन में कंफर्टेबल सिचुएशंस नहीं क्रिएट करेंगे जब हम भक्ति करेंगे, वो परिस्थिति क्रिएट करेंगे जिससे हम भगवान का आश्रय ले सकें। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ में आएगा भक्ति। नहीं यस्य करिचिद राजन पुमान वेद विदित सितम यद विज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवियोपी। आप ये नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस आपको इतना समझना है कि मुझे भगवान का आश्रय लेना है इस परिस्थिति में। परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल प्रयास है वो करना चाहिए, लेकिन भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। कोई भी परिस्थिति भगवान ने अरेंज की है, उसके पीछे उद्देश्य है कि हम भगवान के प्रति अपना आश्रय कैसे बढ़ा सकें। तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल जितना करना है हम कर सकते हैं, लेकिन एसेंस यही है। तो भगवान के प्रति जो व्यक्ति आश्रय बढ़ाता है वही भक्ति का गोल है। ये संसार में कंफर्टेबल लाइफ जीना ये गोल नहीं है, क्योंकि ये संसार परमानेंट प्लेस नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। तो हर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है ऐसा। तो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, गजेंद्र की तरह भी, उसको भी एक दिन जाना है, उसके जीवन में एक दिन विपत्ति आनी है। तो ये भगवान की बहुत कृपा है। अगर इस संसार में दुख नहीं होता तो कौन भगवान का आश्रय लेता। इसीलिए भगवान ने इस संसार को इस प्रकार से क्रिएट किया है कि भगवान का व्यक्ति आश्रय ले पाए। तो हमको दुख को खत्म करने का बहुत प्रयास नहीं करना है, आश्रय। तो जब प्रॉब्लम आती है, अगर पूरी एनर्जी केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा देंगे तो प्रॉब्लम कॉन्शियस हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन भगवान ने किसी और उद्देश्य के लिए वो प्रॉब्लम भेजी है। भगवान ने प्रॉब्लम भेजी है ताकि हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। तब थोड़ा बहुत उससे डील कीजिए, लेकिन भक्ति की एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो लाइफ में क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति क्या करता है, कृष्णा कॉन्शियस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जैसे स्टूडेंट की लाइफ में एग्ज़ाम आ गया तो कृष्णा कॉन्शियस को छोड़ देगा। उसके बाद कोई जॉब कर रहा है, उसमें डेडलाइन आ गई तो माला कम होने लगेगी उसकी। कोई गृहस्थ है, फैमिली का कुछ इशू आ गया, माला कम, रीडिंग कम, हियरिंग कम, तो फिर वो प्रॉब्लम उसको बार बार आती है।
जैसे आप कोई परीक्षा आपको दी, आप उसमें पास नहीं हुए तो आपको कॉलेज दोबारा चांस देता है, करेक्ट। फिर आप दूसरी बार फेल हुए, फिर वो तीसरी बार चांस देता है, फिर आप तीसरी बार फेल हुए तो चौथी बार आपको चांस देता है। उसके बाद कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपको प्रमोट करने में सक्षम नहीं है। लेकिन भगवान के पास अनलिमिटेड पेशेंस है। भगवान लाखों जन्मों तक हमको चांस देते रहेंगे जब तक हम शरणागत नहीं हो, और वो प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। जो प्रॉब्लम है जीवन में बार बार आती रहेगी। जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं लेगा तब तक वो प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। तो भगवान दयालु है। भगवान बोल रहे हैं कोई बात नहीं, इसमें नहीं किया, अगले जन्म में नहीं किया, 1,00,000 जन्म में कभी तो सीखेगा ये, हाँ कभी तो सीखेगा। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि गंगा जी के तट पे उतने बालू के कण नहीं है जितनी बार व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों का सेट चेंज कर चुके हैं हम लोग जीवन में। कितने बालू के कण गंगा जी के तट पे। तो जब तक इस संसार में से जो गजेंद्र का जो कैरेक्टर है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, इन्फ्लुएंशियल है। तो ये सारी चीज कुंती महारानी ने, प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं में बताई है। इनका आश्रय मत लीजिए। जन्मैश्वर्य श्रुति शिवी यदमान अपमान। जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुति है, श्री है, इसका आश्रय लेंगे तो भगवान का आश्रय नहीं ले पाएंगे। और जब तक इसका आश्रय लेंगे तो हमको बार बार आना पड़ेगा। और जब तक इनका आश्रय लेंगे तो जो भगवान की भक्ति हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते। तो गजेंद्र ने कब फ्लावर ऑफर किया? जब सारे आश्रय, उसको कन्विंस हो गया ये सारे जो आश्रय हैं ये मुझे मदद नहीं कर सकते। तो क्या है कि जब व्यक्ति को अंदर से ये अंडरस्टैंड, जैसे अम्बरीश महाराज है, वो भी राजा है पूरी पृथ्वी के, लेकिन आश्रय भगवान का ले रहे हैं। ये युधिष्ठिर महाराज है, वो भी पृथ्वी के राजा है, लेकिन आश्रय किसका ले रहे हैं? भगवान का ले रहे हैं। तो ये अंतर है, हाँ ये अंतर है कि व्यक्ति आश्रय किसका ले रहा है। तो भगवान का आश्रय जनरली व्यक्ति ले पाता है जब और किसी चीज़ का आश्रय नहीं लेता है। तो ये कृपा भगवान के माध्यम से ही उसको हो सकती है, भगवान के भक्तों के माध्यम से, जब उसकी ऐसी इच्छा होगी। और जैसे ही हम अच्छे से भक्ति करने लगेंगे तो लाइफ में इस प्रकार की कुछ परिस्थितियाँ आएंगी जो hamaरे सोच के परे। इसलिए कई बार जो भक्त होते हैं सीरियसली भगवान से प्रार्थना नहीं करते। भक्तिदीप महाराज ने क्लास दिया है मायापुर में, अभी भी उसका रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा है। महाराज बोलते हैं यू ऑल शुड प्रे, सब लोग आप लोग प्रार्थना करो कि वॉट एवर हैज टू बी टेकन अवे लेट इट बी टेकन अवे माय डियर लॉर्ड फॉर योर शेल्टर। वॉट एवर हैज टू बी टेकन अवे लेट इट टेकन, वॉट एवर हैज टू हैपन लेट इट हैपन, वॉट एवर हैज टू कम टू मी लेट इट कम, whatever it takes for me to become purified, to become willing instrument in your hands, कि मेरे जीवन में जो भी होना है वो हो जाए, जो भी शुद्धिकरण होना है, जो भी मुझे पाप कर्म का फल मिलना है मिल जाए, आप मुझे शुद्ध कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो अगर भगवान के सामने जाके आपने प्रार्थना कर लिया तो लाइफ में चालू हो जाएगा मूवी। क्योंकि जो हृदय से प्रार्थना करते, तो ज़्यादातर लोग प्रार्थना करते ही नहीं। भगवान बैलेंस रहने दो, ज़्यादा आगे पीछे, क्योंकि भगवान कर देंगे। अगर कोई हृदय से प्रार्थना करेगा तो भगवान सब कुछ आगे पीछे कर देंगे। लेकिन किसी ना किसी जन्म में तो हमको प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। वही शॉर्टकट है, जो भगवान का शेल्टर है और जो सरेंडर है वही शॉर्टकट है। तो ये जो धन है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीज़ों का जो आश्रय है ये हम सब लोग लेते हैं। जैसे धन है, धन का आश्रय लेते हैं। गौर कृष्ण महाराज हैं यहाँ पे, तो गौर कृष्ण महाराज जब यहाँ पे थे तो उनको संन्यास ले लिया उन्होंने। तो संन्यास ले लिया तो
सन्यासी को सब लोग दंडवत करते हैं। तो राधा गोविंद महाराज से महाराज बोले कि महाराज आपने संन्यास दे दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब लोग प्रणाम करते हैं। राधा गोविंद महाराज बोले आपको नहीं करते हैं, वो कपड़े को कर रहे हैं, आपको प्रणाम नहीं कर रहा है कोई। हाँ? तो राधा गोविंद महाराज बोले एक गांव में एक बार दो गधा था, एक गधा, गधे के ऊपर वो लोग गौर निताई को लेके जाते थे। राधा गोविंद महाराज स्टोरी सुनाए गौर कृष्ण महाराज। तो गधे के ऊपर गौर निताई के विग्रह जाते थे, तो गौर निताई के विग्रह जाते थे, सब प्रणाम करते थे। एक दिन गधा ऐसे ही निकल गया, उसने देखा कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। उसने कहा ये क्या हो गया, रोज सब लोग इतना मेरा सम्मान करते थे, आज कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा। तो किसको प्रणाम कर रहे थे, गधे को नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, वो गौर निताई को। तो हमारी स्थिति भी वैसी ही है। तो वो महाराज राधा गोविंद महाराज बताते हैं, तो इस संसार में कोई भी हमारे पास जो ऐश्वर्य वो हमेशा नहीं रहेगा। कोई सम्मान कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पीछे कोई रीजन है। और क्योंकि हर चीज थोड़े समय के लिए है, वो एक समय के बाद चली जाएगी, क्या बचेगा, यही केवल जो भगवान का आश्रय है वही बचेगा। इंद्रद्युम्न महाराज का पूरा परिवार पिछले जन्म का छूट गया, जब वो गजेंद्र बन गए तो इस जन्म का जो पूरा परिवार था किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन भगवान को याद था कि इसने पिछले जन्म में मेरी भक्ति की है, भगवान को याद था। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं भगवान उसको नोटिस करते हैं, भगवान देखते हैं व्यक्ति कैसे आश्रय ले रहा है मेरा, किस भाव से आश्रय ले रहा है। तो जो अपॉर्चुनिटी गजेंद्र के पास थी भगवान का आश्रय लेने की, तो वो हमारे पास भी है। तो डेली हम लोग जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं वो सुकृति बिल्डिंग प्रोग्राम रहता है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम डेली करते हैं, भगवान का नाम जब रोज करते हैं, तो ये क्रियाएं जितना आश्रय लेके करते हैं भगवान की, ये उतना वो डीप जाती है। तो जब उसका आश्रय लेके करेंगे तो जब एकदम से विपत्ति आ गई तो याद आएगा, जब विपत्ति आएगी तो टाइम ऑफ काम, टाइम ऑफ स्टॉर्म, जब शांति के समय में व्यक्ति आश्रय लेता है जिस चीज़ का, तो क्या होता है जब विपत्ति आती है तो उस चीज़ को कर सकता है। जैसे अगर आपने बहुत हृदय से जप किया है और हृदय से भगवान से प्रार्थना किया है, जब आपकी लाइफ थोड़ा नॉर्मल चल रही है, तो लाइफ में जब दिक्कत आएगी तब भी आप जप कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले उसका आश्रय लिया है ना, तो माइंड भी कन्वेंस है और भगवान आपको इतनी शक्ति देंगे कि उस स्थिति में भी आप ले पाए। तो हम लोगों ने भी देखा है डिवोटीज़ के लाइफ में बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, तो उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का हेल्थ बहुत ख़राब हो गया, तभी भी वो भक्ति के नियमों का पालन करते रहते हैं। तो वहाँ पे भी वो जप कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में हमने ऐसे देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि उसने जो नॉर्मल टाइम था उसमें बहुत अच्छे से भक्ति की थी, नॉर्मल टाइम में उसने बहुत गंभीरता के साथ भक्ति की थी ऐसे। तो जब प्रॉब्लम का टाइम आया वो उसका आश्रय ले पाया। तो अगर नॉर्मल टाइम में हमारी भक्ति बहुत कैजुअल रहेगी, तो जब प्रॉब्लम का टाइम आएगा तो भगवान याद नहीं आएंगे। जब भरत महाराज थे उन्होंने बहुत गंभीर भक्ति की थी, तो उनको पूरा याद था। ऐसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत गंभीर भक्ति की, तो जब जड़ भरत वो जब गजेंद्र बन गए, उनको याद आया, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पिछले जन्म का उनको याद आया कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे किया ये। तो भगवान के प्लान इनकंसीवेबल रहते हैं जीवात्मा के लाइफ में कि कैसे भगवान उसको अपने पास बुलाएंगे। और हर जीव के लाइफ में भगवान इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लाते हैं, और जनरली बहुत सारी समस्या ऐसे रहती है जिसमें उसको अपने घुटनों पे आना ही पड़ता है, विनम्र कर देते भगवान उसको। तो ईजी नहीं है। अगर हमसे बोला जाए तो हम कभी अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट में वो नहीं देंगे जो प्रॉब्लम एक्चुअली हमको चाहिए। ऐसा वो परिस्थिति जिससे हम भगवान का आश्रय लें, भगवान जानते हैं बेस्ट। जनरली वो परिस्थिति रहती है जो हम नहीं चाहते,
जो हम नहीं चाहते। जैसे गजेंद्र का पाँव खींच रहा है वो मगरमच्छ, द्रौपदी का भी वही स्थिति, द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है दुशासन, वही स्थिति। द्रौपदी कभी चाहती नहीं थी कि वो स्थिति मेरे जीवन में आए। ये ऐसी पांडवों के लिए अज्ञातवास भी वही स्थिति थी, क्योंकि क्षत्रियों के लिए बोला गया है डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो अगर किसी का अपमान हो गया तो मृत्यु की तरह, तो पांडवों के लिए भी अज्ञातवास वही स्थिति थी। ऐसे जो अवंती ब्राह्मण है उसके लिए भी वही स्थिति थी। उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया, लोग उसका अपमान कर रहे हैं। तो अपने मन से कभी हम वो स्थिति मांगेंगे नहीं जो हमको आश्रय के लिए चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान पे छोड़ देते हैं कुछ चीज़ें, थोड़े समय के लिए कष्ट होता है। गजेंद्र को थोड़े समय के लिए कष्ट हुआ, ये द्रौपदी को भी थोड़े समय के लिए कष्ट हुआ, पांडवों को भी थोड़े समय के लिए कष्ट हुआ, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। और जो व्यक्ति चाहता है कि कुछ कष्ट ना हो तो उसको ज़्यादा कष्ट हो, क्योंकि उसको हमेशा इस संसार में रहना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा कष्ट है। और जब व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है तो उसको जो सुख का अनुभव होता है उसकी तुलना में जो कष्ट है कुछ भी नहीं। जो कष्ट उसको मिल रहा है वो कुछ भी नहीं। ऐसा जीवन है। तो गजेंद्र के माध्यम से इस स्टोरी से भगवान बताते हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए कि जो फॉल्स शेल्टर्स है उनकी जगह भगवान का आश्रय लेने का प्रयास पहले से ही करें, क्योंकि किसी न किसी जीवन में हमको भी ये परीक्षा से जाना पड़ेगा। जब ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी विपत्ति आएगी, वैसे तो भगवान हर जीवन में कृपा करके सिचुएशन बना देते हैं। संसार में व्यक्ति है, वृद्ध होता है, शरीर साथ नहीं देता है, उसकी इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, ये उसके घर वाले साथ नहीं देते हैं। बुढ़ापा बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि भगवान का व्यक्ति आश्रय ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने पहले आश्रय लिया नहीं है। पहले आश्रय लिया नहीं है तो अब क्या है, उसके पास टाइम है लेकिन सुनाया था मैंने स्टोरी। कुंज बिहारी में एक डिवोटी आती है, कुंज बिहारी में, जैसे स्टोरी सुना के ख़त्म करता हूँ। तो प्रभु जी उनको बोलते थे आप आइए, अभी तो आपका उम्र हो गया है और थोड़ा समय भगवान को दीजिए। बोलते नहीं नहीं, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, वहाँ घूमना पड़ता है। तो फिर काफ़ी समय तक वो मंदिर में है। फिर आए 3-4 महीने के बाद आए तो प्रभु जी ने पूछा कि आप तो आए नहीं इतने मंदिर को, इतने महीने से नहीं आए, कहाँ? उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ है तो उसके लिए मैं, और बोले अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि ट्रैवल नहीं कर सकते आप ज़्यादा। तो बोले अच्छा। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा है, देखिए आपका, मैं बोल ही रहा था आप मंदिर में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, भगवान ने थोड़ा आपको हिंट किया है, हाँ हार्ट का सर्जरी हो गया है, अब आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते तो मंदिर में टाइम दीजिए, थोड़ा जप कीजिए, अब तो ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो वो क्या बोलते हैं, क्या आई हैव टाइम, टाइम इज देयर बट टेस्ट इज नॉट देयर। क्या टाइम इज देयर बट टेस्ट इज नॉट देयर। टाइम तो है लेकिन टेस्ट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीव के लिए। तो इसीलिए अगर हम लोग आज भक्ति नहीं करेंगे, 80 साल की उम्र में भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज भक्ति नहीं करेंगे तो 80 साल की उम्र में भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये तो अभी हम भक्ति कर रहे हैं जितनी गंभीरता से, जीवन में जब एक्चुअली क्राइसिस आती है, कोई हेल्प नहीं कर पाता, तभी हेल्प करेंगे। क्योंकि जो गजेंद्र की परिस्थिति, द्रौपदी की परिस्थिति थी, द्रौपदी के साथ वो हुआ तब उन्होंने आश्रय लिया, पांडु अज्ञातवास। फॉर अजामिला इट टुक, ही हैज टू सी यमदूतास टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड्स में। अजामिला को यू टर्न में लाने के लिए भगवान को यमदूतों का दर्शन दिखाना पड़ा उसको। तो हमारा सिचुएशन जितना लाइट रहेगा, भगवान को उतनी टाइट सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी वापस लाने के लिए।
तो डेली हम लोग जो करते हैं, हाँ, और ये जो आश्रय है वो हमको डेली लेना है। किसी व्यक्ति को लगा कि मैंने थोड़ा 1 माला कर लिया, 2 माला कर लिया, कभी बहुत हो गया, बीच बीच में हम छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। हमको रोज उस आश्रय की जरूरत है। आश्रय नहीं लेंगे, जैसे कुंज बिहारी में, पुणे में जो कुंज बिहारी का टेम्पल था, वहाँ पे एक पेड़ था, उसको क्या बोलते हैं, पीपल का बड़ा वो होता है, महापीपल ऐसे कुछ होता है उसका नाम। तो आर्मी एरिया था, सारे पेड़ों का काउंटिंग होता है, तो आप वहाँ पेड़ काट नहीं सकते। लेकिन वो जो पेड़ था वो बगीचे में था, उस बगीचे के जो फूल हैं और आधा कुंज बिहारी को ऑफर होते हैं। वो पेड़ में कुछ डिसीज़ हो गया, तो उससे कुछ कुछ गिरते रहता था ऊपर से, तो वो जो फूल हैं वो अशुद्ध हो जाते थे आगे। तो अभी प्रभु जी ने बोला कि यार इसको फिर हटाओ, इसको कट करना पड़ेगा। अब कट करना, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं, उसको काटना अलाउ नहीं था आर्मी एरिया में। तो वो जो वहाँ का माली था, तो वो बोला कि नहीं सूख जाएगा। तो जी बोला कैसे सूख जाएगा, इतना हरा भरा है। नहीं सूख जाएगा। तो उसने क्या किया, जो पेड़ की बार्क है, उसकी जो छाल है, उसको ऐसा थोड़ा थोड़ा काट दिया, 1-1 इंच चारों तरफ से ऐसे काट दिया। 2 हफ्ते हो गए, तो सूख जाएगा। बोला हाँ मैंने उसका बार्क काट दिया है, अब वो सूख जाएगा। 2 हफ्ते हो गए, सूखा नहीं। प्रोजेक्ट बोला सूखा नहीं, तो बोला थोड़ा वेट कीजिए, सूख जाएगा। 1 महीना हो गया, सूखा नहीं। बोला अरे 1 महीना हो गया है, सूखा नहीं अभी तक। बोले नहीं थोड़ा वेट कीजिए, सूख जाएगा। फिर 2 महीने बाद प्रभु जी आए, तो देखा पूरा पेड़ सूख गया, पूरा जितने हरे पत्ते थे सब ब्राउन हो गए, सब कुछ पूरा सूख गया। तो उन्होंने माली से परपोर्ट पूछा कैसे हो गया। हाँ 1 हफ्ते में नहीं हुआ, 2 हफ्ते में नहीं हुआ, 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने बाद अब ये पूरा सूख गया। तो माली ने बोला ये पेड़ के नरिशमेंट का सिस्टम कैसा है, जैसे जो 3rd कैंटो में क्रिएशन बनाई गई है, तो प्लांट्स का, पौधों का नरिशमेंट कैसा होता है, नीचे से ऊपर होता है, डाउन टू अप। तो जो भी जड़ में फूड होता है, जो भी फूड बनता है, बार्क जो होती है पेड़ की छाल के माध्यम से पेड़ में ट्रांसफर होता है। तो बोला कि मैंने बार्क को 1-1 इंच चारों तरफ से काट दिया था, तो वो ट्रांसफर बंद हो गया। तो प्रभु जी ने बोला कि फिर लेकिन 2 महीने क्यों लग गए इसको, 2 महीने के बाद ही क्यों सूखा। तो उन्होंने बोला कि माली ने कि 2 महीने का पहले का रिजर्व था, जितना पहले का रिजर्व फूड था उसके अंदर, तब तक वो चल गया, फिर वो सूख गया। ऐसा इसी तरह जब हम जो साधना करते हैं, इस साधना हमारा नरिशमेंट प्रोग्राम, साधना से हमारा नरिशमेंट रहता है। हम जब डेली मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, डेली नित्य भागवतम सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमारी चेतना में आता है थोड़ा मैं भगवान का दास हूँ। कई बार ऐसे करते करते हमको लगता है तो हो गया, तो हम बंद कर देते हैं। और कई बार कभी कुछ भक्त हैं वो बंद कर देते हैं, 1 हफ्ते कुछ नहीं किया, 2 हफ्ते कुछ नहीं किया, बोलते मेरे तो कुछ हुआ नहीं, भक्ति तो अभी भी चल रहा है ये। लेकिन वो केवल टाइम है, और प्रीवियस रिजर्व पे चल रहा है वो। जो व्यक्ति इस तरह से भक्ति के मार्ग को लेता है, ये बहुत कैजुअल तरीका है, रोज नहीं कर रहा है, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा है, रोज पढ़ नहीं रहा है, रोज सुन नहीं रहा है, हाँ बहुत जल्दी वो पेड़ सूखने वाला है उसका ये, और वो पता नहीं चलेगा। अभी कैसे चल रही है भक्ति, पिछले रिजर्व पे चल रही है। जैसे गाड़ी रिजर्व में जब पेट्रोल आता है तभी भी चलती है ना थोड़ी देर, लेकिन वो बंद होने वाली है।
इसीलिए शास्त्रों में बोला है, बहुत सारी जगह बताया गया नित्यम नित्यम नित्यम, ये नित्य करने का तरीका है। अगर जो व्यक्ति रेगुलर करता है डेली, रेगुलरिटी का क्या है, निरंतरता की मधुरता क्या है, आपको वो चीज़ में टेस्ट आ जाएगा। दूसरा क्या है, आप उसमें आश्रय लेने लगेंगे। जो भी चीज़ आप डेली करते हैं ना, आदमी डेली चाय पीता है, वो चाय का शेल्टर लेने लगता है। 4 बजे अपने आप माइंड बोलता है चाय कहाँ है, चाय कहाँ है। सुबह उठते लोगों की हैबिट अखबार पढ़ना है, तो वो अखबार का शेल्टर लेने लगता है। ऐसे ही हमारी हैबिट होनी चाहिए कि रोज़ भागवतम पढ़ना, रोज़ सुनना है, तभी हम आश्रय ले पाएंगे। वो व्यक्ति आश्रय नहीं ले सकता है जो रेगुलर नहीं। रेगुलरिटी उसका पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप है। जो रेगुलर है उसी चीज़ का हम आश्रय ले पाएंगे। तो शास्त्र में आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने रेगुलर नहीं उसको आश्रय मिल गया। हाँ, उसने कभी ना कभी तो रेगुलर किया है, तभी उसको आश्रय मिल सकता है। तो इस प्रकार से गजेंद्र की लीला है। गजेंद्र की प्रार्थनाएं भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। 3रे अध्याय में मातृ प्रपन्न पशुपाश मोक्षनाय नमो भूरि करुणाय नमो ललाय कि वो प्रार्थना करते हैं, भगवान ने मुझे मुक्त किया। और नमो ललाय भगवान का एक नाम है, हु इज़ नेवर लेजी। नमो ललाय, ही इज़ नेवर लेजी शोइंग फेवर टू हिज डिवोटीज। हम लोग आलसी हो जाते हैं भक्ति करने में, भगवान कभी आलसी नहीं होते, भगवान कभी लेट नहीं हुए। वो भीष्म पितामह के वहाँ पे भी टाइम पे पहुँचे, द्रौपदी के वहाँ पे भी टाइम पे पहुँचे, जयद्रथ के इंसिडेंट में भी टाइम पे पहुँचे, और गजेंद्र के इंसिडेंट में। भगवान कभी लेट नहीं होते, भगवान कभी आलसी नहीं होते। और ये प्रार्थनाओं में 29 तक की श्लोक है 3rd चैप्टर में। गजेंद्र ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे बचाइए। गजेंद्र ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे मगरमच्छ से बचाइए। गजेंद्र बोलते हैं अब आप मुझे अपना आश्रय दीजिए। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मुझे बचाइए। ये इसका कंक्लूजन गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं का। हम लोग ज़्यादातर भगवान का शरण लेते हैं करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और भगवान ने प्रॉब्लम हमको दी है उनका शेल्टर लेने के लिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करना लाइफ का गोल नहीं। गोल क्या है कि किस प्रकार से हम भगवान का शेल्टर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।